हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड रिलायंस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ लेसन को कंप्लीट किया था, 10th क्लास का फोर्थ लेसन। आज स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेसन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है? कोई भी सीरीज़ होती है, इस तरह से मान लो 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। ये सीरीज़ एपी में कही जाएगी यदि इनका कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1 भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म A2, दैट इज थर्ड टर्म A3, A4 एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म जो होती है उसको बोलते हैं nth टर्म AN। यदि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, घटाएं, तो कॉमन डिफरेंस आता है D, A2 माइनस A1। क्या आएगा? A2 4, A1 इज 2, 4 माइनस 2 2। बट यहाँ से ये D आया है केवल इन दो टर्म्स का। यदि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएं तो क्या आ रहा है? थर्ड टर्म 6 है, यहाँ सेकंड टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म में से अगर थर्ड टर्म को घटाएं तो क्या आ रहा है? फोर्थ टर्म यहाँ 8 है और थर्ड है 6, 2। यानी हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, वही आ रहा है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि कोई सीरीज़ दी हुई है तो वो कब होगी कि हम उनका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाएं, कॉमन डिफरेंस आएगा। थर्ड में से सेकंड को घटाएं, कॉमन डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट में से उससे पहले वाली को घटाएं, कॉमन डिफरेंस आएगा। सभी कंडीशन में कॉमन डिफरेंस यदि बराबर आता है तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। थर्ड में से सेकंड को घटाया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। बट नेक्स्ट टर्म में से इससे पहले वाली को घटाया तो कॉमन डिफरेंस मान लो 2 नहीं आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है। या गलत होने के चांसेस ये होते हैं कि हम 2 बार निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, बट तीसरी बार निकालते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है। तो वहाँ ये उस सूरत में ये सीरीज़ एपी में नहीं होगी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। बट यदि उनके हर स्टेप पर कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। तो एक्सरसाइज 5.1 जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एपी वाला एनसीईआरटी की है, उसमें प्रॉब्लम दे रखी है, कुछ सीरीज़ दी हुई है और हमने ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो इसका ये फर्स्ट सम लेते हैं। गिवन सीरीज 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? बिकॉज फर्स्ट टर्म A1 दैट इज 2, A2 दैट इज 4, A3 that is 8 and A4 equal to 16। यह बताने के लिए कि एपी में है या नहीं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस D क्या होगा? A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। आल्सो दूसरा निकालिए, D A3 में से A2 निकालिए, वो भी 2 आना चाहिए। A3 है हमारे पास 8, A2 है 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ ये 2 आया था, यहाँ 4 आता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। हम क्या कहेंगे? बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। सेकेंड सीरीज में लेंगे, दूसरा जो दिया हुआ है ये दे रखा है, सीरीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है? -1/2, नेक्स्ट -3.2, नेक्स्ट -5.2, नेक्स्ट -7.2 अप टू सो ऑन। पहली दो पदों में से, पहली दो टर्म में से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। -3.2 माइनस इंटू फर्स्ट माइनस में है, ये आएगा -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2। अब यहाँ देखो -3.2 में से +1.2 घटाएंगे, 2 - 2 = 0,
डेसिमल 3 - 1 इज 2, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 आता है। आगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कि नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म में से, थर्ड टर्म हमारे पास -5.2 है, इसमें से सेकंड टर्म घटाएंगे, माइनस इंटू सेकंड टर्म है -3.2, -5.2 या माइनस आता है, ये -5.2 माइनस इंटू माइनस इज +3.2। यहाँ देखिए फिर से रफ हल करते हैं, -5.2 इसमें से 3.2 माइनस करेंगे तो 0 डेसिमल 5 - 3 इज 2 एंड दिस इज माइनस, दैट इज इक्वल टू -2.0, जिसको -2 लिख देंगे। यह थर्ड टर्म में से सेकंड घटाया। नेक्स्ट आगे डी निकालिए, वो क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म में से 7.2 है उसमें से उससे पहले वाली घटाएंगे तो ये है -5.2 और ये होगा -7.2 + 5.2 एंड दैट इज आल्सो -2.0। मीन्स तीनों स्टेप में कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कोई भी सीरीज दी रखी हो उस सीरीज़ को हम लिखते हैं, उसके सभी पदों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सभी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो वो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। इस एक्सरसाइज में ये 4th नंबर पे सवाल दे रखा है, बट सबसे पहले एक्सरसाइज जहाँ शुरू होती है तो सबसे पहली बात है कि हम यही पूछते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में सीरीज दे रखी है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 अप टू शॉन। यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है और आगे तक है, nth टर्म तक है। कॉमन डिफरेंस 3 + √2 माइनस फर्स्ट टर्म 3 घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, √2 आ रहा है। आगे डी थर्ड टर्म में से 3 + 2√2 में से माइनस करेंगे 3 + √2, यानी सेकंड टर्म घटाएंगे, इसमें से इससे पहले वाली घटाएंगे, क्या आएगा 3 + 2√2 -3 -1√2, this 3 is cancel out, that is 2√2 - 1√2, 2√2 - 1√2 equal to 1√2 means √2। यहाँ भी √2 आ रहा है, ये भी √2 आ रहा है। नेक्स्ट निकालिए, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 3 + 3√2 माइनस टाइम्स 3 + 2√2, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 + 3√2 -3 - 2√2, this 3 is cancel out, that is 3√2 - 2√2, 3 - 2 1√2। देखिए कॉमन डिफरेंस तीनों स्टेप में इक्वल आ रहा है, तीनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देयरफॉर इट इज इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इससे नेक्स्ट ए ट्वाइस ऑफ ए, इससे जो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है, ये क्या दे रखा है, ए ट्वाइस ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए अप टू शॉन दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, सेकंड में से ट्वाइस ऑफ ए में से 1a घटाएंगे, ए आया। नेक्स्ट आगे डी कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म में से सेकंड घटाएंगे, यानी 3a में से 2a गया, ए आया। नेक्स्ट 4 टाइम्स ऑफ ए -3 टाइम्स ऑफ ए, 4 में से 3 गया, 1a आया। कॉमन डिफरेंस ए आता है, देयरफॉर इट इज इन एपी, ये एपी में है। अगला सवाल है इसका लास्ट, कुछ इस तरह से दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 × 2, 5 × 2, 7 × 2 एंड 73 अप टू शॉन। पहले इसका स्क्वायर क्यूब जो भी है उसको हल कीजिए। 1 × 2 इज 1, 5 × 2 इज 25, 4 × 2 इज 49 सॉरी, एंड दैट इज 73 अप टू शॉन। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट गया 25 - 1 24, यहाँ से आगे 49 - 25, दिस इज आल्सो 24,
नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस 73 माइनस 49 and 13 minus 9 is 4, 6 minus 4 is 2, this is also 24. तीनों केसेस में डी कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज इन एपी। तो पहला जो सम था 5.1 का जो एनसीईआरटी में चौथे नंबर पर दे रखा था, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, 5 से अधिक है, मैंने 5 टाइप ली है, उसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि ये एपी में है या नहीं। क्या लिखेंगे, सीरीज को लिखेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, थर्ड में से सेकंड को, नेक्स्ट में से उससे पहले वाली को, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आते हैं तो हम कहेंगे एपी में नहीं है। बहुत सारी टाइप्स हैं, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, स्क्वायर क्यूब में है, स्क्वायर रूट में है, केवल हमने सब्ट्रैक्ट करना है, उससे कॉमन डिफरेंस निकालना है, यदि वो इक्वल है एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी दिया हुआ है, अब इसमें ये नहीं देखना ये एपी है या नहीं है, इसमें जो सीरीज दे रखी है वो ऑलरेडी एपी में है, एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, गिवन एपी लिखेंगे, गिवन एपी क्या है, 3 1 -1 -3 अप टू शॉन, ये एपी दी हुई है। इसमें फर्स्ट टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर होगी वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, जिसको डी बोलते हैं, वो क्या आएगा, सेकंड टर्म में से, सेकंड टर्म 1 है, इसमें से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, दैट इज -2। आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि इसमें से नेक्स्ट में से इसको घटाएंगे, वो यही आएगा, बट फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर है, कॉमन डिफरेंस किससे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट है गिवन एपी, क्या एपी क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, 9/3 अप टू सॉन। यहाँ फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर ये है, दैट इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस डी, मैं कॉमन डिफरेंस को हर बार डी लिखूंगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या, डी क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेकिंग एलसीएम 3 एलसीएम, दैट इज 5 - 1 4/3, दिस इज कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट दे रखा है एपी का, क्या 0.6, नेक्स्ट 1.7, नेक्स्ट 2.8 अप टू सॉन। हमने फर्स्ट टर्म बतानी है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर है दैट इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म जो 1.7 है इसमें से 0.6 घटाएंगे। देखिए यहाँ रफ वर्क करेंगे, 1.7 माइनस 0.6, 7 - 6 1.1 माइनस 0 1, 1.1, कॉमन डिफरेंस आएगा 1.1। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उसमें एपी दी हुई थी, फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पर है वो होगी, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। तो कोई भी एपी कितनी भी टाइप दी हुई हो, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट तो वो होगी जो पहले नंबर पर होगी, सीधी सी बात है, लाइन में जो पहले नंबर पर है वो प्रथम कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा, और सेकंड में से यदि फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपीज व्हेन फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म कहता है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए इज 10 एंड डी इज आल्सो 10, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, फर्स्ट टर्म भी 10 है। फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, पहली 4 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट तो यहाँ है, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन
because first term that is 10 given, therefore second term, फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं तो सेकंड आ जाती है, यानी 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 10 इक्वल टू 20। थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में ट्वाइस ऑफ डी जोड़ दें, ए में ट्वाइस ऑफ डी जोड़ दें तो थर्ड टर्म आ जाता है, ए प्लस 2 10 20 दैट इज 30। नाउ फोर्थ टर्म, चौथा पद, A1 में 3 टाइम्स ऑफ D ऐड कर दें, A is 10, 3 टाइम्स ऑफ D is also 10, that is 10 plus 30 equal to 40। तो इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म क्या आए, 10, नेक्स्ट 20, 30, 40 अप टू so on, इस तरह से। इसी का सेकंड है कि फर्स्ट टर्म ए या A1 अंडरस्टूड है इज फॉर, एंड कॉमन डिफरेंस D दैट इज -3। फर्स्ट टर्म इज 4 दैट इज गिवन, सेकेंड टर्म A प्लस D, A इज 4 प्लस D इज -3, 4 - 3 1। थर्ड टर्म A प्लस ट्वाइस ऑफ D, A is 4 2 times of D, D is -3, 4 - 6, 4 - 6 -2, A4, A plus 3 times of D, where A is 4, 3 into D is -3, 4 - 9 equal to -5. Therefore, first 4 term, that is 4, 1, -2, -5 up to 4। तो इस तरह से AP ये जो एक्सरसाइज थी 5.1 इसको हमने किया, और इसको करते करते हम एक बात पर पहुँचे, AP कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस बराबर हो। प्रथम पद कौन सा होता है, A1 क्या होता है जो फर्स्ट टर्म पे लिखा हुआ हो, D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आया कि जो जर्नल फॉर्म AP की है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म A, इसको A1 बोलते हैं, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 अप टू शॉन AN। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म A एंड सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस ट्वाइस ऑफ D यानी A3, A प्लस 2D जोड़ दिए, A4 A प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, A5 A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D, एक यहाँ आ गया, 4 यहाँ जोड़ेंगे, इस तरह से चलता रहा। nth टर्म होगी A प्लस n से एक कम, n-1 इंटू D, यानी कोई भी AP दिया हुआ हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू nth टर्म हो, उसमें से कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म, तो A होता है जिसको A1 भी लिखते हैं, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस ट्वाइस ऑफ D, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ ये और nth ये। तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट A जिसको A1 बोला, सेकेंड A प्लस D, नेक्स्ट A प्लस ट्वाइस ऑफ D दैट इज थर्ड, नेक्स्ट A प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, नेक्स्ट A प्लस 4 टाइम्स ऑफ D अप टू शॉन, एंड लास्ट टर्म A प्लस n-1 इंटू D। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है AP की। तो एक्सरसाइज जो 5.2 थी वो कंप्लीट हुई। अब हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ सम लेते हैं जिसमें ये फार्मूला काम आएगा, A प्लस D और AN वाला। तो हमने बताया कि AP का जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, A प्लस D, A प्लस ट्वाइस ऑफ D अप टू शो ऑन A प्लस n-1 इंटू D। मीन्स फर्स्ट टर्म ये होता है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, और इसी तरह इसको कहते हैं nth टर्म। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ, यदि हमारे पास A और D हो, फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो, तो an ज्ञात कर सकते हैं। an से मेरा मतलब कोई भी टर्म
10वां, 20वां, 50वां, 60वां, 25वां ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सरसाइज जो 5.2 है जिसका फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में ये बॉक्स दे रखा है और उसमें 3-4 प्रॉब्लम है। मैं 2 प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ कि a is 7 that is given, d is equal to 3, common difference is 3, value of n is 8, then find an ज्ञात करना है जबकि n 8 है, therefore a8 क्या होगा, a प्लस इस 8 से a कम 7d, या तो a लिखा जाएगा और इससे a कम इंटू d, a 7 प्लस 7 इंटू d इज 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, दैट इज 28, 8 आ गया। इसी की सेकंड प्रॉब्लम में है a माइनस 18, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, नहीं दे रखा, n 10 है और an 0 है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज 10, देयरफॉर an मीन्स a10 that is equal to 0, that is given। a10 क्या होता है, a plus 9d is equal to 0, therefore a plus 9d equal to 0, इसको क्या लिखेंगे, a की वैल्यू माइनस 18 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d इज अननोन दैट इज इक्वल टू 0, 9d को यहीं रखा और ये 0 से उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9d इज इक्वल टू 18, देन d इज इक्वल टू 18 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा, d इज इक्वल टू आ गया 2। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें 3-4 पार्ट हैं, कहीं a अननोन है, कहीं d अननोन है, कहीं n अननोन है, तो वहाँ से हम उसको फार्मूला लगाएंगे an वाला और जो अननोन क्वांटिटी है उसको ज्ञात करेंगे। तो ये था 5.2 का फर्स्ट सम NCERT सिलेबस में से, जिसको आपने समझा। कुछ बाकी प्रॉब्लम आपने खुद करनी है, ना आए तो मेरे से शेयर करनी है कमेंट बॉक्स में, उसको समझाएंगे। सेकंड है, सेकंड सम दे रखा है और सेकंड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। 30th टर्म ऑफ दिस AP इज, इस AP की 30th टर्म क्या होगी, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, गिवन AP, गिवन AP 3, गिवन AP इज 10 7 4 अप टू शोन, ये AP दे रखा है। इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है 10 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको D लिखते हैं वो क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, कॉमन डिफरेंस -3 आ गया। 30th हमने कौन सा टर्म ज्ञात करना है, A30, A30 बिकॉज A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, वेयर A इज 10, 29 इंटू D इज -3, 10 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 9 जा 27, 3 निम 27, 2 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 29 3 जा 87 और ये आ जाता है प्लस 10 माइनस 87 माइनस 77, देयरफॉर A30 यानी 30th टर्म विल बी -77। इसी का सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट क्या AP दिया हुआ है, गिवन AP इज -3 -1/2 2 अप टू शोन, ये कहता है फाइंड इट्स 11th टर्म, इसकी 11th टर्म ज्ञात कीजिए। बिकॉज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज -3, कॉमन डिफरेंस D, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटाइए, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/1, यहाँ लिखेंगे D इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3/1, टेकिंग LCM, 2 इज LCM, दैट इज -1 प्लस 2 3 जा 6, 5/2,
वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 5/2, ए फर्स्ट टर्म इज गिवन -3, therefore 11th term a11 is equal to a plus 10 times of d, where a is -3, 10 times of d is 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा -3 plus 25 equal to 22। इस तरह से इसका सेकंड होगा कि कोई भी एपी दे रखी है, उसका 30वां, 11वां, 50वां, 60वां, 100वां ये पद ज्ञात कर सकते हैं। केवल और केवल एक ही बात निकल करके सामने आती है कि अपने पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, ए होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए, फिर हम nth टर्म के फार्मूले से an से कोई भी टर्म ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट सम, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है यहाँ एपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तीसरे का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? गिवन एपी, टू, नेक्स्ट मिसिंग बॉक्स है, नेक्स्ट 26 है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, बिकॉज फर्स्ट टर्म a1 that is 2, सेकेंड टर्म a2 मिसिंग है, बॉक्स है, ज्ञात करना है, एंड थर्ड टर्म a3 26 दिया हुआ है। अपने पास फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, अपने पास d नहीं है, हम यहाँ से d निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा? बिकॉज थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a plus 2 times of d, a3 is 26, a2 plus 2 times of d, that is implies 2 plus 2 times of d is equal to 26। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, then twice of d is equal to 26 minus 2, twice of d is equal to 24 and d is equal to 24/2, 2 1 जा 2, 2 12 जा, d is equal to 12, d की वैल्यू 12 आ गई। a अपने पास 2 है, मिसिंग टर्म जो a2 है वो क्या होगा? देयरफॉर a2 सेकेंड टर्म क्या कहलाता है? a plus d, वेयर a is 2 and d is 12 equal to 14, that is the missing term। ये बॉक्स वाली टर्म है, यहाँ बॉक्स में 14 आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट, तीसरे का सेकंड पार्ट, उसमें दो बॉक्स दे रखे मिसिंग है। क्या दे रखा है? फर्स्ट मिसिंग टर्म है, सेकंड 13 है, थर्ड फिर मिसिंग है और फोर्थ 3 है, ये दे रखा है। तो इसमें से जो मिसिंग टर्म है उसको कैसे ज्ञात करेंगे? बिकॉज फर्स्ट टर्म नहीं पता, बट सेकंड टर्म दे रखा है 13, थर्ड टर्म भी नहीं पता, फोर्थ दे रखा है 3। वी नो दैट सेकंड टर्म a plus d is equal to 13, this is 1, and fourth term a plus 3d equal to 3, that is 2। यहाँ इक्वेशन 2 आई, कोफिशिएंट इक्वल हैं, साइन एक जैसे हैं, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से a और d की वैल्यू आएंगी, और a और d की वैल्यू आने के बाद ये मिसिंग बॉक्स है, इनको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, d minus 3d minus 2d is equal to 13 minus 3 10, then d is equal to 10 minus 2, 2 5 जा 10, d is equal to -5। d की वैल्यू, ये जो d की वैल्यू है इसको आप फर्स्ट में लिखिए या सेकंड में लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a plus d plus into d, d is -5 is equal to 13, a minus 5 is equal to 13, then a is equal to 13 plus 5 is equal to 18, a आ गया, d आ गया,
फर्स्ट टर्म a1 वो a ही है, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 18। थर्ड टर्म यहाँ a3 तीसरे नंबर पर है बॉक्स ये, देयरफॉर a3 क्या होगा, a प्लस ट्वाइस ऑफ d, वेयर a is 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d is -5 एंड 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। इस तरह से ये मिसिंग टर्म निकालने हैं। इस तरह से थर्ड पार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बॉक्स मिसिंग है। आपने ये देखना है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड नहीं दे रखी, थर्ड दे रखी है, वहाँ से a और d निकालेंगे। ऐसी इक्वेशन बनेगी या इस तरह से बनेगी, a और d आने के बाद जो मिसिंग है, पहले नंबर की है तो a1, तीसरे नंबर की है तो a2, चौथे नंबर पे बॉक्स है तो a4, पाँचवें पे है तो a5, और a5 कैसे निकलेगा, a प्लस 4d। इस तरह से हम उसको सम को हल करेंगे। थर्ड सम 5.2 का आगे आता है नेक्स्ट सम, और नेक्स्ट सम में किस तरह से सवाल आता है, बात वहीं आती है a और d पे कि a और d है तो सब कुछ हो सकता है। इसमें एक AP दे रखा है, क्या दे रखा है, 3, 8, 13, 18 up to show on which term of this AP is 78। ये कहता है इस AP का कौन सा पद 78 है, which term, कौन सा, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस यहाँ से आएगा, और लास्ट टर्म ये दे रखी है। ये लास्ट टर्म को हम nth टर्म मानेंगे और वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। काफ़ी अच्छा सवाल है, बिकॉज फर्स्ट टर्म दैट इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 माइनस 3 5, कॉमन डिफरेंस आ गया। लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म an दैट इज इक्वल टू 78। यहाँ से एक ही n की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर an a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 78, वेयर a is 3 प्लस n माइनस 1, d is 5 इक्वल टू 78, दैट इज 3 प्लस 5n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 78, 5n माइनस 2 बिकॉज प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 78, 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2, 5n इज इक्वल टू 80, देयरफॉर n इज इक्वल टू 80 अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 5 16 जा 80, n इज इक्वल टू 16, देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। यहाँ अपना आंसर आता है कि इसका 16वां पद 78 है। इसी तरह का है नेक्स्ट 5वां सवाल, ये 4th सवाल था। 5वां, गिवन AP is 7, 13, 19 और कुछ दूरी पर चल करके लास्ट में 205 है। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP, यानी इस AP में जिसका लास्ट टर्म ये है, कितने पद हैं इसमें। लास्ट टर्म को nth टर्म मानेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। जो n की वैल्यू होगी वो इस AP का ये पता लगाएगी कि इसमें इतने पद हैं। बिकॉज फर्स्ट टर्म 7 एंड कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 is equal to 6. Let nth term is 205, therefore nth term is a plus n minus 1 into d, that is equal to 205, where a is 7, n minus 1, d is 6, equal to 205. 7 plus 6n minus 6 equal to 205. 6n plus 1, because plus 7 minus 6 is plus 1, 205. 6n is equal to 205 minus 1, 6n is equal to 204, n is equal to
204 by 6, 6 1 जा 6 and 6 3 जा 18, 2 and 6 4 जा 24, n is equal to 34। अर्थात इसमें कितने पद हैं? 34 टर्म है। तो ये मैंने 5 सम कराए। एक्सरसाइज 5.2 रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग जो प्रॉब्लम है वो कल शेयर की जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दोबारा कराया जाएगा। थैंक यू।